उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रामेश्वर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। हर साल श्राद्ध के दिनों में रामेश्वर पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक अपने पितरों का तर्पण करता था। रामेश्वर को पूर्ण विश्वास था कि पितृ श्राद्ध के दिनों में धरती पर आते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ वो हर साल पितरों का श्राद्ध करता था। इस बार श्राद्ध के समय रामेश्वर और सावित्री के बेटे सूरज और बहू दीपा, जो कि गाजियाबाद में रहते थे, अलीगढ़ आए हुए थे। सुनो जी, कल पितरों का श्राद्ध है, तुम बाजार से सारा सामान लेते आना। हाँ, बस बाजार जा ही रहा हूँ। चलो इस बार सूरज और दीपा बहू भी पितरों के श्राद्ध पर यहाँ है, तो ये भी उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे। क्या मिल जाएगा ये सब करके पिताजी? इंसान की परेशानियां उसके साथ कभी नहीं छोड़ती। देखो बेटा, नौकरी और व्यवसाय में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, और जहां तक रही पितरों के श्राद्ध की बात, तो बेटा ये तुम गलत कह रहे हो कि ये सब करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें पता भी है कि श्राद्धों के दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या श्राद्ध के दिनों में पितृ धरती पर आते हैं? हाँ बहू, ऐसी मान्यता है और लोगों का विश्वास है कि श्राद्ध पक्ष में सभी पितृ धरती पर अपने परिवार से मिलने आते हैं। अपने परिवार द्वारा दिए गए भोजन को बहुत स्नेह से ग्रहण करते हैं। इससे उनकी आत्मा तृप्त रहती है। हर साल ऐसा होता है। पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है कि पितृ धरती पर आते हैं। क्या वो जिंदा हो जाते? बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। पिताजी, ये सब पुरानी मान्यताएं, हमें लगता है कि इनसे हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता। नहीं, मुझे भी इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा। ये सब तो मुझे सिर्फ बातें ही लग रही हैं। आजकल के जमाने में इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करता कि पितृ धरती पर आते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों को विश्वास नहीं है तो इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर तुम श्राद्ध की पूजा में साथ में तो रह सकते हो ना। अब जब आए हो तो इस पूजा में रहना ही चाहिए। सूरज और दीपा ने रामेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन पितरों का श्राद्ध था। सूरज और दीपा ने सोचा कि ये श्राद्ध तो मात्र एक रस्म है, इस परंपरा पर विश्वास करना बेकार है। उन्हें लगा कि ये सब पुराने समय की बातें हैं, कोई पितृ धरती पर नहीं आते। ये सब बस लोगों के मन की सोच है। इसी सोच में सूरज और दीपा भी पूजा में शामिल हुए। घर में पंडित आए, हवन हुआ और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का समय आया। सूरज भी खाना परोसने में मदद करने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका थी। वो सोच रहा था कि अगर पितृ सच में होते तो अब तक तो उनका कोई संकेत या चमत्कार दिख जाता। देखा दीपा, ये तो सब बहाना है कि पितर आएंगे, भोजन करेंगे, पर हमें क्या पता कि पितरों तक ये भोजन पहुंचता भी है या नहीं। अब हमने अपनी आंखों से पितरों को थोड़ी देखा है। वही तो, पिताजी का तो पता नहीं इन सब बातों पर क्यों विश्वास रहता है। हालांकि आज तक उन्होंने खुद पितरों को नहीं देखा। वो तो बस मन में ये बातें बनाकर हर साल ये श्राद्ध करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन खिलाया ही जा रहा था कि तभी दीपा से किसी बुजुर्ग ने खीर मांगी। बहू, खीर बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी खीर और मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। क्या आप भी यहाँ श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं? हाँ बहू, यहाँ मेरे अलावा और भी बहुत सदस्य भोजन कर रहे हैं। तुम सबके लिए खीर ले आओ। अच्छा, पर यहाँ आपके अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा। तुम खीर लेकर आओ, तब तक वो सदस्य भी आ जाएंगे। दीपा खीर का पतीला उठाकर लाने लगती है, तभी सूरज उसे रोक लेता है। अरे दीपा, तुम ये खीर कहाँ ले जा रही हो? ब्राह्मण तो इधर बैठे हैं। वो वहाँ कुछ लोग श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बस ये खीर उन्होंने ही मंगवाई है, उन्हें ही देने जा रही थी। अच्छा, हो सकता है पिताजी ने और भी कुछ लोगों को बुलाया हो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ उन्हें खीर परोस देता हूँ। सूरज दीपा के साथ खीर परोसने के लिए पहुंचता है तो वो चौंक जाता है। उसके सारे पितृ, दादा दादी, परदादा परदादी और बाकी सब पितृ एक साथ भोजन के लिए बैठे थे। जो कुछ भी भोजन में ब्राह्मणों और पशु पक्षियों को खिलाया गया था, वही सब भोजन उनकी थाली में परोसा हुआ था। सभी पितृ बहुत प्रसन्न होकर भोजन खा रहे थे। सूरज बेटा, आज श्राद्ध का भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। हम सबने बहुत चाव से खाया। सूरज, थोड़ी खीर और दो ना अपनी दादी को। दादी, दादाजी, आप सब यहाँ सचमुच भोजन ग्रहण करने आए हो? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं आप सबको जीवित देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। पिताजी मुझे कहते थे कि श्राद्ध पर पितृपक्ष धरती पर आते हैं,
अपने परिवार के पास उनसे मिलने के लिए। हाँ मेरे पोते, मेरे लाल, हम हर साल अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को ग्रहण करने के लिए धरती पर आते हैं। हम अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं ताकि हमारे पीछे हमारे परिवार के सदस्य सदैव खुशहाल रहें, विपदाओं से बचे रहें। आज भी हम अपने परिवार को आशीर्वाद देकर जाएंगे। आज तुमने और रामेश्वर ने सबने मिलकर हमारा श्राद्ध पूरी श्रद्धा के साथ किया है। हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें चल रही हैं, सब दूर हो जाएंगी। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा सूरज बेटा। आप सबको देखकर, आप सबसे ये बातें करके, आपका आशीर्वाद लेकर आज मैं बहुत खुश हूं दादाजी। मैं आप सबको हमेशा याद रखूंगा और मैं वचन देता हूं, मैं हमेशा श्राद्ध पक्ष में आपकी पूजा में श्रद्धा और विश्वास रखूंगा। दादाजी, दादी जी, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैंने भी श्राद्ध पक्ष की पूजा का महत्व नहीं समझा, पर आज आप सबको यहाँ साक्षात देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं वो सत्य होती हैं। आज मुझे विश्वास हो गया कि श्राद्ध पक्ष में पितृ अपने परिवार द्वारा की गई पूजा का फल उन्हें अवश्य देने आते हैं। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। सूरज और दीपा को आशीर्वाद देकर पितृ विदा हो जाते हैं। सूरज और दीपा से सारी बात सुनकर रामेश्वर और सावित्री की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद सूरज के जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगती हैं और उसे विश्वास हो जाता है कि ये सब उसके पितरों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। कहते हैं पितरों का श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है और वो प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों का श्राद्ध करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। साथ ही वे अपने वंशजों की रक्षा करते हैं और उन्हें दुखों से बचाते हैं। रश्मि आंगन में सूख रहे गेहूं पर से कौवों को उड़ा रही थी। कौवे बार बार आंगन में रखे गेहूं पर आते और रश्मि उन्हें उड़ा देती। रश्मि झुंझलाहट में आ गई। फुर्र फुर्र, चलो चलो, अब आए ना, फिर देखना कितना दिमाग खराब करते हैं ये कौवे भी, सारा गेहूं खराब कर रहे हैं। अरे बहू, कोई बात नहीं है, थोड़ा गेहूं चुग भी लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कौवे को भोजन खिलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन का एक अंश इसे भी दिया जाता है। पर अब तो मैंने इन्हें उड़ा दिया, अब क्या करूं माँ जी? मुझे इनके बारे में बताइए माँ जी, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती। कौवों को श्राद्ध पक्ष में भोजन खिलाने का क्या महत्व है, मुझे भी समझाइए। ठीक है बहू, मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। आओ यहाँ आंगन में ही बैठते हैं, मैं तुम्हें श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व बताती हूँ। तो सुनो, कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा तुम्हारे ऊपर है, पितृ प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन करने नहीं आए तो ये माना जाता है कि पितर नाराज हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवे के रूप में जन्म लेता है और कौवे को खाना खिलाने से वो भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण ये है कि पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। सबसे पहले देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरा था। ये था सबसे पहला कौवा। श्राद्ध में कौवों को भोजन खिलाने के पीछे भी एक कथा है बहू, वो सुनो। ये कथा त्रेता युग की है। एक दिन भगवान राम और माँ सीता वन में घूम रहे थे। तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा और फिर उसने माता सीता के पैर में चोंच मारकर लहूलुहान कर दिया। स्वामी, मेरा पैर, आह, बहुत पीड़ा हो रही है। देवी सीता, ये तो तुम्हारा पैर लहूलुहान कर गया।
इस कौवे ने जानबूझकर तुम्हारे पैर में चोंच मार दी। रुको, मेरे बाण से ये कौवा नहीं बचेगा। शायद मेरी शक्तियां इसे ज्ञात नहीं। जयंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सबसे पहले जयंत अपने असली रूप को धारण कर अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताश्री, मेरी सहायता कीजिए। भगवान राम के धनुष से निकला बाण मुझे छलनी कर देगा। तुमने भगवान श्री राम से बैर लिया है, उनका विरोध किया है। जयंत, तुमने प्रभु श्री राम का विरोध किया है। मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। अब मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? पिता की शरण न देने पर जयंत भयभीत होकर ब्रह्मलोक, शिवलोक समेत सभी लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा। लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ इसलिए नहीं रुकने दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के दोषी को कौन पनाह दे सकता था। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखकर कहा, नारायण नारायण। पुत्र जयंत, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। श्री राम बहुत दयालु हैं, वो अवश्य तुम्हें शरण देंगे। जो आज्ञा नारद मुनि, मैं भगवान श्री राम से ही क्षमा मांगता हूँ। नारद मुनि से आज्ञा लेकर जयंत भगवान श्री राम की शरण में जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। हे शरणागत के हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इस पर दयालु प्रभु श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन फिर भी जयंत रूपी कौवे की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। उस दिन से कौवों को एक आंख का माना जाता है। जयंत ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे नफरत ना करें, बल्कि मेरा सत्कार करें। पुत्र जयंत, पृथ्वी पर पितृपक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का बहुत महत्व होगा। कौवों को अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपार है। और तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के ये उपाय श्राद्ध में खीर, पूरी आदि पकवान बनाकर कौवों को भोग लगाते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। ये वो अवसर होता है जब हम खीर, पूरी आदि पकवान बनाकर उस भोग को अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जिससे तृप्त होकर पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध, कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन, धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। अब समझ आया बहू? माँ जी, पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद मिलना कितना महत्वपूर्ण है, आज मुझे समझ आ गया। और श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व भी परिवार में सुख, शांति, समृद्धि लाता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना कितना अनिवार्य है, ये बात जानकर रश्मि भी पितृपक्ष में परिवार के सदस्यों के साथ आदर पूर्वक पितरों की पूजा करती है।